टू आवर यूट्यूब चैनल। दोबारा आप सबका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि हमने पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर की कुछ चीजें कवर की थी, डिटेल कवर की थी। आज हम पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे और उसे खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए। चलिए दोस्तों, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर हमने चर्चा की थी, आप सभी उसके बारे में जान चुके हैं। 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन डिफाइन की थी, जिसमें दो या दो से ज्यादा बंदे अगर बिजनेस करें तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। कैपिटल लगाएं या ना लगाएं, लेकिन प्रॉफिट बांटना ही बांटना पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर अपने आप में एजेंट होता है, अपने आप में प्रिंसिपल होता है। ये हमने पिछली वीडियो में इसके ऊपर भी चर्चा की, म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर भी चर्चा की। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी जिसे बोल सकते हैं हम पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड पर हमने देखा था पार्टनरशिप डीड क्या होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है प्यारे दोस्तों जिसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई किए जाते हैं, ताकि हम सारी चीजों को सही ढंग से पार्टनरशिप को चला लें। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए तो क्या होता है दोस्तों, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सारे फैसले सुनाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स देखे थे हमने, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग देखते हो तो आप मैक्सिमम पार्टनर नंबर कितने थे, 20, और बैंकिंग बिजनेस हो तो 10। लेकिन इसको अमेंड किया गया कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इसकी एक अमेंडमेंट डाली गई थी। उसके पीछे सारा कारण मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, आपने देख लिया होगा। तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने थे, 50। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहां तक मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हैं। जल्दी जल्दी निकल रहा हूं, क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में सारा रिव्यू किया था। इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। जनरली पार्टनरशिप डीड में नेम होता है फर्म का, एड्रेस होता है, नेचर ऑफ बिजनेस होता है। मैं आपको डीड भी दिखा देता हूं, ये देखिए स्क्रीन पर आ रही होगी। उसके बाद दोस्तों इसको किसी भी प्रकार से नेचर ऑफ बिजनेस, किस दिन पार्टनरशिप बनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, कितना पैसा लेना है, किससे कितना देना है, कितना अकाउंटिंग पीरियड होगा, किसको कितनी सैलरी देनी है, ये सभी चीजें होती हैं। ये बातें मेरे हिसाब से क्लियर थी। उस दिन दोस्तों हमने बड़े ही अच्छे ढंग से मेरे हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की थी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आज बात करेंगे आगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला टाइप कौन सा है पार्टनरशिप का? पहला टाइप है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब इच्छा। दोस्तों ये पार्टनरशिप क्या होती है, मैंने और आपने क्या की, एक पार्टनरशिप शुरू कर ली। क्या करेंगे हम इस पार्टनरशिप में? एक गारमेंट का बिजनेस चलाएंगे, एक क्लोथ का बिजनेस चलाएंगे, दुकान बनाएंगे और दुकान में सामान बेचा करेंगे। मेरा मन भी कर रहा है, आपका मन भी कर रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब जब तक मन करेगा तब तक हम बिजनेस चला लेंगे। कल को आपका मन नहीं कर रहा कि नहीं, या मेरा मन नहीं कर रहा, अगर किसी का भी एक बंदे का मन नहीं कर रहा बिजनेस करने को, तो अब क्या करें? अब क्या करें? इसे ही बोलते हैं बिजनेस क्लोज कर दो जी। चाहे बिजनेस अच्छा चल रहा हो, चाहे बिजनेस बुरा चल रहा हो। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेबिलिटी होती है। जिस दिन उनका मन किया कि बिजनेस बंद होना चाहिए, तो अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो यह पहला टाइप है। दूसरा टाइप है दोस्तों पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड भी चलती है, बहुत अमूमन कम चलती है लेकिन चल जाती है। कैसे? एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि 5 साल आपके साथ काम करना है। क्यों 5 साल मैं आपकी फर्म के साथ काम करना चाहता हूं, उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर मैं फॉरेन में जाके एक बिजनेस कर सकता हूं जो कि फॉरेन की कंपनी मुझे रिक्वायरमेंट मांग रही है। मैंने आपके साथ पार्टनरशिप कर ली कि भाई मैं 5 साल आपके साथ काम करूंगा। तो अब 5 साल के बाद चाहे मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, चाहे मेरा बिजनेस बेकार चल रहा है, तो मेरी इच्छा क्या रहेगी कि मैं अपनी फॉरेन की कंपनी के साथ अब काम करूं। मैंने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं आपको पार्टनरशिप छोड़ना चाहता हूं। तो इसे बोलते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, जिसमें एक बंदा जब भी पार्टनरशिप में आता है तो एक प्री डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए आता है, और जैसे ही वो टाइम पूरा होता है, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, कोई अच्छा बिजनेस चल रहा हो बेकार बिजनेस चल रहा हो, तो वो उसको कंप्लीट कर देता है, वाइंड अप कर देता है। उसके बाद दोस्तों थर्ड पे पहुंचूंगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका ही नाम होता है वेंचर पार्टनरशिप। क्या होती है पर्टिकुलर और वेंचर पार्टनरशिप? दोस्तों कभी कभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म के बस का वो काम नहीं होता, तो कई 2 या 4 पार्टनरशिप फर्म्स मिलके एक नई पार्टनरशिप बना के उस काम को करते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपको एक फ्लाईओवर बनाना है, आपको एक फ्लाईओवर बनाना है। आप भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हो, मैं भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, आपकी कंपनी में बहुत से लोग हैं, मेरी कंपनी में बहुत से लोग हैं, लेकिन हमें दोनों को पता है कि हम अकेले अकेले इनमें से कोई भी फ्लाईओवर नहीं बना सकता, क्योंकि फ्लाईओवर पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने आपसे पूछा कि दोस्त बनोगे कि किसी भी प्रकार से फ्लाईओवर बनाते हैं दोनों इकट्ठे मिलकर, तो आप कहते ठीक है जी। तो हमारा एक अलग बिजनेस भी चल रहा है जिसमें हम किसी की शेड डालते हैं, किसी का घर बनाते हैं। एक फ्लाईओवर बनाने के लिए हमने एक अलग पार्टनरशिप बना ली। जैसे ही फ्लाईओवर कंप्लीट होगा, वेंचर कंप्लीट होगा, वेंचर का मतलब वो काम कंप्लीट होगा, तो वैसे ही जैसे ही ये सारा कंप्लीट होगा वैसे ही हम सारा कुछ फाइंड अप कर देंगे, सारी चीजें ओके कर देंगे और खत्म हो जाएगा। मतलब एक काम के लिए की गई पार्टनरशिप इज टर्म टू बी द पर्टिकुलर और द वेंचर पार्टनरशिप। और पर्टिकुलर और वेंचर पार्टनरशिप बहुत ही सिंपल ढंग से आप समझ गए होंगे।
तीनों तरीके की पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, मर्जी के मालिक हैं, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल 5 साल 7 साल, दैट इज द पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट, वेंचर पार्टनरशिप, किसी काम के लिए की गई पार्टनरशिप। मेरे हिसाब से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप ऑफ पार्टनर, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला पार्टनर में कौन से डिफरेंट टाइप के पार्टनर है? पहला पार्टनर है दोस्तों जनरल पार्टनर। पहले पार्टनर का नाम है जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर क्या होता है दोस्तों? ये वो पार्टनर है प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, जो आम मैं आप सभी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो वो बिजनेस करता है। मतलब अगर एक फर्म है, एक फर्म में 3 पार्टनर, तीनों अच्छे से काम करते हैं, तीनों डेली आते हैं, डेली जाते हैं, सारे फर्म के काम समझाते हैं, तो तीनों क्या है? जनरल पार्टनर। ये समझना बहुत आसान होगा। उसके बाद होता है दोस्तों लिमिटेड पार्टनर। सेकंड नंबर ऑफ पार्टनर इज अ लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर क्या होता है? ये स्पेशल कैरेक्टर होता है पार्टनरशिप में। एग्जांपल के तौर पे आपकी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है, एक मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है। मेरी फर्म में 3 बंदे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, हम तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और तीनों के तीनों ऑडिट करते हैं लोगों का। एक आप अकेले हो, एक कौन है? आप अकेले हो। आप अकेले उतना काम करते हो जितना हम 3 करते हैं और आप हमसे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। क्यों? आपके पास टैलेंट है, आपके पास बहुत ही ज्यादा इंप्लीमेंटेशन करने की क्षमता है। तो हम आपके पास गए, हमें कहा यार आप अकेले इतना पैसा कमा रहे हो, आप क्यों ना हमारी फर्म ऐड कर लो, हम चारों मिलके बहुत पैसा कमाएंगे। क्योंकि बिजनेस अगर हम 4 मिल जाएंगे तो सारे कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप मेरे से बोलोगे भाई क्यों? तो जितना तुम तीनों कमाते हो उतना मैं अकेला कमाता हूं, तो मैं क्यों ऐड हूं तुम्हारे साथ? क्या कारण है मैं तुम्हारे साथ जुड़ूं? तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है, बड़ा स्टैटिक है, बड़ा बिल्कुल ही बच्चों वाली आंसर है उसका, कि आप सिर्फ एक शर्त रख दो मेरे सामने कि जितना मैं कमाता हूं। मैंने कहा आप कितने कमा रहे हो? जो 3 बंदे थे हमने पूछा आपसे कि आप कितने कमा रहे हो, आप बोल रहे हो 5 लाख रुपए कमा रहे हो। मैंने कहा आपको 5 लाख रुपए हम देंगे। हम आपको कितने देंगे? 5 लाख रुपए देंगे। आप कह रहे हो ठीक है जी, और अगर उससे ज्यादा पैसे कमाए तो प्रॉफिट में से आपको वो हिस्सा भी देंगे, मिनिमम आपको 5 लाख रुपए देंगे। इसे बोलते हैं गारंटेड पार्टनर। अभी मैं लिमिटेड पर ही आ रहा हूं, इसे बोलते हैं गारंटेड पार्टनर। जिस पार्टनर को गारंटी दी जाए उसे गारंटेड पार्टनर बोल देते हैं। अब लिमिटेड का क्या मतलब है? अब आपने मुझे कहा कि अगर आपके बिजनेस को लॉस हो गया तो आप मुझे क्या दोगे? मैंने कहा जी आपको लॉस देंगे। कह रहा मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं 5 लाख रुपए ही लूंगा, अगर ज्वाइन करना है तो बताओ। मैंने कहा ठीक है जी आप आ जाओ, हमें पता है कि वो बंदा लॉस होने नहीं देगा और ज्वाइन करवा लेते हैं, अपनी फर्म बहुत ग्रो करेगी। अब दोस्तों उसने एक और शर्त रख दी, उसने बोला कि अगर किसी भी प्रकार से हमारा बिजनेस डूबा तो मैं पर्सनली लाइबेबल, मेरी पर्सन एसेट्स लाइबेबल नहीं होगी। हमने कहा ये भी भाई ठीक है, तो आ जा, बस ये भी बात ठीक है। तो जिस पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, उसे हम बोलते हैं दोस्तों लिमिटेड पार्टनर। जनरली ये कहां होता है? जनरली ये इंग्लैंड में ये फॉर्म चली थी, LLP एक्ट 2008 में, हमारे देश में भी ये इंप्लीमेंट हो गया था। इसमें क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, एक पार्टनर जिसको अपने पर पूरा भरोसा होता था कि मैं बिजनेस चला लूंगा, वो 5-7 ऐसे पार्टनर पकड़ता था जिनको सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने, जिनको काम नहीं करना, वो ऐसे पैसे एक्सेप्ट करता था। एक्सेप्ट करके अपनी लाइबिलिटी को क्या करवा लेता था? अनलिमिटेड करवा लेता था। बाकी सभी पार्टनर्स की उनकी लाइबिलिटी क्या होती थी दोस्तों? लिमिटेड होती थी। मतलब वो पर्सनली लाइबेबल होगा क्योंकि मेन बिजनेस में वही मैनेज कर रहा है, बाकी सभी क्या रहेंगे? उसके सपोर्टिंग पार्टनर रहेंगे, तो उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। तो ये होती है दोस्तों लिमिटेड पार्टनर की डेफिनेशन। उसके बाद बताऊं तो आपको एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर, जैसे जनरल पार्टनर होते हैं वैसे ही एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर होते हैं, जो हर एक काम में डे टू डे एक्टिविटीज में काम करते हैं। इसमें मेरे हिसाब से आपको कुछ बहुत बड़ी बात बताने की जरूरत नहीं है। स्लीपिंग एंड साइलेंट पार्टनर, इसमें 2 चीजें हैं, एक स्लीपिंग एक साइलेंट। साइलेंट पार्टनर तो बाद में करते हैं, अभी पहले स्लीपिंग की बात करते हैं। स्लीपिंग या डॉर्मेंट, इसका दूसरा नाम भी क्या है? डॉर्मेंट पार्टनर। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्लीपिंग पार्टनर प्यारे दोस्तों क्या होता है? जो बिजनेस में कभी भी किसी भी प्रकार से पैसे लगा के इंटरेस्ट नहीं लेता कि आप ये डिसीजन कर लो, वो डिसीजन कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहीं पे काम करता हूँ, सैलरी क्लास पर्सन हूँ, मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। मेरे को किसी ने बोला कि यार 2 लाख रुपए मेरे फर्म में लगा देगा, मैंने कहा लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दोस्त था, 5-6 लड़के थे, वो उन्होंने फर्म शुरू की थी, मैंने कहा मैं भी लगा दूंगा। पर मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है किसी भी प्रकार से कि मैं आपको आके जज करूं, देखूं, मॉनिटरिंग करूं, कवर करूं आपकी एक्टिविटीज को। आप क्या करूं, जितना प्रॉफिट होगा उसमें से मेरा हिस्सा दे देना, बात खत्म है। मैं उस फर्म का स्लीपिंग पार्टनर हो गया। मैं उसके डे टू डे एक्टिविटीज में किसी भी प्रकार से कहीं पे भी उनके साथ ऐड नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता हूं। जैसे ही प्रॉफिट होता है या लॉस होता है मैं जाके अपना हिस्सा ले लेता हूं। मैं मैनेजमेंट में फालतू पार्टिसिपेट नहीं करता। तो मैं डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर हो गया, जो सिर्फ कैपिटल लगाता है, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं करता। इसी के साथ साइलेंट पार्टनर बताना चाहूंगा दोस्तों। साइलेंट पार्टनर क्या होता है? वो पार्टनर साइलेंट पार्टनर होता है जो दुनिया की निगाह में फर्म को बेवकूफ बना रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं
वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन आइडिया मेरी कंपनी का नाम है, आप सभी जानते हैं, बहुत रेनॉल्ड कंपनी है। वोडाफोन आइडिया वीआई बन गई है। तो वीआई ने देखा कि यार जियो और एयरटेल बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत इनके साथ यूजर जुड़े हुए हैं। वीआई ने एक बंदा ऐड किया। कौन ऐड किया? एक एक्स नाम का बंदा ऐड किया। कह रहा है हमारा पार्टनर बन जाए। वीआई बोल रहा है किसको? एक्स को। एक्स बोल रहा है ठीक है बन जाता हूँ, क्या करना होगा? कह रहा है सारी की सारी खबर ला एयरटेल और जियो क्या कर रही है उनके अंडर बैठ के। अब अगर मैं एज अ वीआई का कोई भी एम्प्लॉय जाऊंगा तो वो मुझे एंटर देंगे? वो कहेंगे नहीं जी आप हमारी फर्म के एम्प्लॉय नहीं हो, आप हमसे दूरी बना के रखें। लेकिन अगर वो कोई सेपरेट बंदा घुसाया और उसने जाके ज्वाइन कर लिया, उसने उस फर्म को ज्वाइन कर लिया, किसको ज्वाइन कर लिया? कौन सी कंपनी को? जियो को ज्वाइन कर लिया। अब जियो को ज्वाइन कर लिया दोस्तों उसने जाके, तो अब बात बड़ी सिंपल सी है, वो मेरा सीक्रेट पार्टनर है। वो मेरा कौन है? सीक्रेट पार्टनर। वो उनकी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करेगा और उनकी नजर में वो मेरा पार्टनर नहीं है। तो इस प्रकार से इसे ही बोला जाता है सीक्रेट पार्टनर। तो बहुत इजीली होगा दोस्तों। साइलेंट और स्लीपिंग का मतलब तो वही था, डॉर्मेंट। सीक्रेट पार्टनर का मतलब आप सभी समझ गए होंगे। साइलेंट, स्लीपिंग और डॉर्मेंट का मतलब जो पूरी की पूरी दुनिया में अपना काम करता रहता है और पैसे लगाता है और प्रॉफिट और लॉस के लिए आ जाता है। सीक्रेट पार्टनर जो दुनिया की नजर में दोस्तों मेरा पार्टनर नहीं है, उसे हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर, लेकिन इन रियलिटी में वो मेरा पार्टनर होता है। आगे बढ़ूंगा दोस्तों किसी भी प्रकार से नॉमिनल पार्टनर के ऊपर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल पार्टनर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बेचता है, अपना नाम बेचता है। एग्जांपल के तौर पर कभी आपने देखा होगा मैगी की एड में माधुरी दीक्षित आती थी, तो माधुरी दीक्षित ने मैगी के साथ समझौता किया कि आप मेरा नाम यूज कीजिए, आप मैं ये बोलूंगी कि हम भी मैगी खाते हैं, बहुत अच्छी होती है, ये होता है वो होता है, तो उसके बाद दोस्तों और उसमें मैं प्रॉफिट ले लूंगी। तो जो अपनी रेपुटेशन को यूज करता है, जो अपनी कंसिस्टेंसी को यूज करता है, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी अपनी रेपुटेशन को यूज करते हैं, चाहे वो घड़ी डिटर्जेंट में, चाहे वो कैंट में, तो वो उनके नॉमिनल पार्टनर हैं। अब नॉमिनल पार्टनर को क्या होता है? कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता रहता है कंपनी की तरफ से, लेकिन उसकी रेपुटेशन को यूज किया है। इसीलिए माधुरी दीक्षित के ऊपर केस भी हुआ था जब मैगी बैन कर दी गई थी कि आपके कहने पर हमने इसे रिकमेंड किया था। तो दोस्तों इसी प्रकार से नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो अपनी सिर्फ रेपुटेशन बेचता है, ना वो कैपिटल लगाता है, ना वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है और रेपुटेशन के बदले अपने पैसे लेता है, उसे ही हम नॉमिनल पार्टनर भी बोलते हैं। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। आगे है पार्टनर बाय स्टोफिल। पार्टनर बाय स्टोफिल बहुत सिंपल सा पार्टनर है जो दोस्तों क्या दिखाता है किसी भी प्रकार से, अगर हम 3 बंदे बैठे हैं, एग्जांपल देता हूं बड़ी सिंपल सी, आप, मैं और एक तीसरा हमारे एबीसी ले लेते हैं। एबीसी 3 बंदे हैं, उन्होंने डी पर्सन के साथ क्या करनी है? डील करनी है। एबीसी को पता है कि डी हमारे साथ डील नहीं करेगा। क्यों? हमारी तीनों की रेपुटेशन बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल बेकार है, हम बहुत ही किसी भी प्रकार से डिफॉल्टर कैटेगरी के पर्सन है। ई नाम का पर्सन दोस्तों, ई नाम का पर्सन आया, ई नाम का पर्सन हमारे साथ बैठा, वो भी हमारे साथ हमारा ही दोस्त था। तो उसने क्या किया? उसने कहा और ठीक ठाक हो एबीसी? मैंने कहा हाँ। कह दास बैठे हो? मैंने कहा दोस्त ऐसी बात है, हमने क्या करनी है? डी से डील करनी है, और डी को पता है एबीसी के नाम पर तो वो काम नहीं देगा, क्योंकि हमने पुराने टाइम में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके कारण उसको पता है कि इनके साथ डील नहीं करनी। अब दोस्तों क्या हुआ? ई नाम का पर्सन कहता यार डी तो मुझे जानता है बड़ा अच्छा, डी तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है, ये है वो है, ऐसे है वैसे। मैंने कहा हाँ हमें भी पता है डी तो मुझे जानता है। कहता चलो डी के पास चलते हैं, डी के पास चलते हैं। ए बी सी और ई किसके पास चले गए? डी के पास चले गए। डी बैठा है, हाँ जी बोलो क्या? ई के साथ बहुत खुल के मिला, बहुत हंस खेल के मिला डी, क्योंकि ई को जानता था। अच्छा ये डी बोला ई को, अच्छा ये तेरी फॉर्म है एबीसी? कह रहा हाँ जी मेरी फॉर्म है, क्या दिक्कत है? मैंने कुछ नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोला, हाँ ये तेरे दोस्त हैं? हाँ तेरे दोस्त हैं। अब सभी के सभी अब मेरी फॉर्म है, ऐसा है वैसा है, वो है ये है, जबकि हमारा ई पार्टनर नहीं है। और ई पार्टनर ये दिखा रहा है कि मैं एबीसी फर्म का पार्टनर हूं। ठीक है जी, दिखा दिया, एबीसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब एबीसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अगर घाटा हो गया तो अब ई भी लायबल होगा, क्योंकि डी के सामने ई ने ये दिखाया था कि एबीसी मेरे पार्टनर हैं, और खुद बोल के ये जाहिर किया था कि हाँ एबीसी अपनी फर्म है, अपनी फर्म है। तो इसे बोलते हैं पार्टनर बाय स्टोफिल, और पार्टनर बाय स्टोफिल की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया किसी भी प्रकार से अपनी रेपुटेशन के बेसिस पे, तो उसके बाद वो लायबल भी होगा। उसके बाद पहुंचता हूं दोस्तों पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसी ही सेम सिचुएशन दोबारा क्रिएट हुई, एबीसी और इन्होंने डी के साथ डील करनी थी, ई आया, इन्होंने एबीसी ने अब बोला ई यार उसके पास चले प्लीज, डी के पास हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। डी के पास, ई कह रहा नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, अपनी डील है तुम खुद करो। लेकिन इन्होंने कहा यार चल दोस्त है, बस तो चुप बैठे रहना, हम कुछ खुद बात कर लेंगे। ए बी सी
और ई किसके साथ डील करने चले गए, डी के साथ। ए बी सी बोलते जा रहे हैं और ठीक हो सर, ऐसे है वैसे है वैसे है, हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ये देखो हमारे पार्टनर बैठे हैं, इनको तो आप जानते ही हो ई को। अब ई ने डिनाई करना चाहिए कि नहीं नहीं मैं इनका पार्टनर नहीं हूं, ई डिनाई नहीं कर रहा। तो ई ने अगर डिनाई नहीं किया और एबीसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और बाद में किसी भी प्रकार से लॉसेस हो गए तो ई भी लाइबेबल होगा। इस केस में ई होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय एस्टोफिल का मतलब क्या होता है, बंदा खुद ब खुद जाहिर करे कि वहां मैं इनका पार्टनर हूं। होल्डिंग आउट मैं चुपचाप बैठा हूं, मैं एक्शन नहीं ले रहा, मेरे सामने काम हो रहा है, उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अगर नहीं पता लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आगे देखता हूं दोस्तों माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर बहुत ही सिंपल सा पार्टनर है। अगर 18 साल से कम किसी भी बंदे को अगर मैं अपने बिजनेस का पार्टनर बनाना चाहूं तो उसे हम माइनर पार्टनर बोलते हैं। माइनर पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अलाउ नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक केस है, अगर ए बी सी किसी भी प्रकार से 3 दोस्त अपना बिजनेस करते हैं, सी की डेथ हो जाती है, सी का बेटा है, अभी वो 12 साल का है, अब सी का बेटा है, ए बी सी कह रहे हैं यार हमारा दोस्त था, बहुत अच्छा काम करता था, चलो इसके बेटे को पार्टनर बना लेते हैं। अब सी को पार्टनर, सी का बेटा जो डी था, डी को पार्टनर बनाना चाहते हैं ए बी, लेकिन डी की उम्र 12 साल है, क्या वो उसे बना सकते हैं? जी हाँ, बना तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट के लिए ही लेवल होगा, प्रॉफिट के लिए एलिजिबल होगा। अगर बिजनेस में लॉसेस हुए तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं माइनर पार्टनर, 18 से कम का पार्टनर। अब माइनर पार्टनर दोस्तों इसी केस में नहीं बनता, डेथ के केस में। कभी कभी कोई बच्चे के अंदर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, जैसे जस्टिन बीबर के टाइप के बंदे होते हैं जो गाने गाते हैं, तो वो बहुत छोटी उम्र से काम करने शुरू कर देते हैं, तो वो उनको किसी भी कंपनी के साथ वो अपना पार्टनर बना लेती है, तो कंपनी उनको सिर्फ बेनिफिट के पर्सन के लिए यूज करती रहती है, तो वो भी माइनर पार्टनर ही होता है। तो ये थे दोस्तों कंप्लीट रिव्यू अबाउट द पार्टनरशिप और टाइप ऑफ पार्टनरशिप और टाइप ऑफ पार्टनर। ये दोनों चीजें दोस्तों मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुई होंगी, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर है ना दोस्तों? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों पढ़ता हूं एलएलपी एक्ट 2008। एक दोस्तों एक एडिशनल एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया लिमिटेड लायबिलिटी 2008। इस एक्ट में क्या होता है दोस्तों, एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी, एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, बाकी सभी पार्टनर क्या कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटी को अनलिमिटेड से लिमिटेड बना सकते हैं। उल्टा बोल गया, एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, बाकी सभी पार्टनर अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी को लिमिटेड बना सकते हैं। इसको बोलते हैं, जिसकी पार्टनर में लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी उसे बोलते हैं हम डेजिग्नेटेड पार्टनर। उसको एक नंबर भी मिलता है जिसको बोलते हैं डी पिन। डी पिन का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। डी पिन का मतलब होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डी पिन। तो ठीक है दोस्तों, बाकी सारे एक्ट के हिस्से वही लगते हैं, उसी तरीके का एक्ट है, बाकी कोई चेंज नहीं है। बस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपकी एक पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको पार्टनरशिप में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें क्लियर होंगी, चीजों को आपने कवर कर लिया होगा। मेरे हिसाब से अगर आपको क्लियर है तो सोल प्रोप्राइटर भी क्लियर है, पार्टनरशिप भी क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जुड़िए, हमें बताइए। अगर आपको किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7837724186 में डालिए उस डाउट को, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला हिस्से पर बढ़ता हूं, तीसरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर पहुंचता हूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है दोस्तों? पुराने टाइमों से एक बिजनेस चला आ रहा है जिसकी 2 खासियतें हैं। एक तो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी या पूर्वजों का कोई बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, आपके घर में 2 मेल मेंबर होने चाहिए। कितने? 2 मेल मेंबर होने चाहिए, तभी ये बिजनेस एग्जिस्ट कर सकता है। एमडीएच का नाम आप सबने सुना होगा, माशियादी हट्टी। अभी जो उनके गुलाटी जी थे, उनकी हाल ही में थोड़े दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है। बहुत बड़ा बिजनेस था इनका, बाद में ये कंपनी बने, पहले ये क्या थे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही थे। एक फैमिली का बिजनेस था, वो ग्रो करता गया करता गया करता गया। तो इसके लिए दोस्तों क्या चाहिए होता है, हिंदू फैमिलीज एक्ट या हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीनों एक ही चीज है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें 2 मेजर काम करने थे। पहला, 2 मेल मेंबर होने चाहिए, दूसरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अब जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा, यंगेस्ट नहीं एल्डेस्ट, ठीक है जी, सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा, उस मेल मेंबर का नाम होगा कर्ता। और कर्ता के पास सारा ही कंट्रोल रहेगा, A to Z सारा कंट्रोल रहेगा। कर्ता जो चाहेगा बिजनेस को जैसे चाहेगा उस तरीके से चलाएगा, किसी को
कोई भी अधिकार नहीं है कि कर्ता की बातों को विलाट किया जाए, उनको वायलेट किया जाए, उसको खत्म किया जाए। कर्ता के पास ओनली एंड ओनली कर्ता के पास ऐसा राइट है कि वो सारे के सारे बिजनेस को चलाएगा, और कर्ता की दोस्तों लायबिलिटी जो है वो रहेगी अनलिमिटेड, और बाकी सारे कोवेंचर्स जो उनसे होते हैं, जो उसके परिवार के बाकी सारे लोग हैं, उनकी लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड। तो ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसके अंदर दोस्तों दो स्कूल चलते हैं। दो स्कूल चलने का मतलब क्या, इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक दयाभागा लॉ है और एक है दोस्तों मिताक्षरा लॉ। जो दयाभागा लॉ है दोस्तों वो कहां लगता है, दयाभागा लगता है वेस्ट बंगाल और आसाम में। कहां लगता है दोस्तों, वेस्ट बंगाल और आसाम में। इसमें क्या है, इसमें आपका फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकता है, दो फीमेल मेंबर भी होंगी तब भी बिजनेस चल सकता है। लेकिन मिताक्षरा लॉ, दयाभागा में फीमेल मेंबर को भी प्रेफरेंस है, लेकिन मिताक्षरा लॉ में दोस्तों किसी भी प्रकार से फीमेल मेंबर को प्रेफरेंस नहीं है, और ऑल ओवर इंडिया लगता है। मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया लगता है, और वेस्ट बंगाल और असम में क्या लगता है, दयाभागा लॉ लगता है। और मिताक्षरा की दोनों कंडीशन वही है, 2 मेल मेंबर होने चाहिए, बड़े वाले को कर्ता बनाएंगे, और दूसरी इंसेस्टर प्रॉपर्टी। दयाभागा में अगर फीमेल मेंबर भी होंगी तब भी काम चल जाएगा। तो इसके अब बिजनेस का क्या फीचर हुए, ये सारा बिजनेस कंट्रोल कौन करता है, कर्ता। लायबिलिटी क्या होती है कर्ता की, अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। कंटिन्यू रहता है। एक ऐसा बिजनेस बताइए, क्वेश्चन आता है, एक ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें बाय बर्थ मेंबरशिप मिलती है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है जी, मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेसिकली कौन से बिजनेस होते हैं, जो दोस्तों पुश्तैनी चले आते हैं, किसी का सन्यार का काम है, किसी का किसी और प्रकार से कोई बड़ा काम है, शुगर मिल है किसी के वगैरह वगैरह, तो इस तरीके के बिजनेस होते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया, MDH मसाले जो है ये कंपनी पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी। तो ये था दोस्तों कंप्लीट रिव्यू अबाउट द, जिसको बोल सकते हैं हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आप ओवरव्यू कर चुके हैं, मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होंगी, चीजों को करना बहुत आसान रहेगा अब आपके लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर बताएं, और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। इसके सभी के सभी क्वेश्चंस, इसके सभी के सभी MCQs हम अगली वीडियोस में करेंगे। हमारे 2 टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज एक्ट पूरा करते ही हम अगली वीडियो से इसके सभी के सभी MCQ आपके सामने रखेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।